कथा हम लोग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं मैं अजन्मा जगत करता हूँ और इस मायाकृत मद के घनीभूत अंधेरे से जो गाढ़ तमोमय आवरण से मेरी आंखें अंधी हो चुकी थी, कैसे मैं देख पाता तुम्हें। ऐसी तमोमयी स्थिति में मुझसे अपराध की ही अपराध बन गया है। हे नाथ, बस अब तो अपनी करुणा का चंद्रोदय हो जाने दो। मेरे मद का अंधकार सदा के लिए विलीन हो जाए, उस परम दिव्य शुभ्र ज्योत्सना में, और मैं सतत देख सकूं तुम्हें। हे सर्वेश्वर, साथ ही घटित अपराधों के लिए क्षमा दान दे दो, क्षमा दान दे दो। अपने अतिशय सद हृदय से मेरे लिए हे नाथ तुम यह सोच लो, यह भले सबका पितामह है, पर इसका स्वामी तो मैं ही हूँ। मेरे ही आश्रित रहने से यह सनाथ है। मुझसे उपेक्षित हो जाने पर इसका कोई अन्य रक्षक नहीं। इसके लिए कहीं तनिक भी स्थान नहीं। इसलिए यह मेरा भृत्य मेरी कृपा का पात्र है। इस पर मेरी अनुकंपा होनी ही चाहिए। यह विचार कर हे कृपा सिंधु, अपनी करुणा उच्छलित हो जाने दो मेरे लिए। बह चलूं मैं तुम्हारी करुणा की इन उर्मियों में, मेरे समस्त अपराध धुल जाएं इस निर्मलतम प्रवाह में। अब कहत कि मेरी अपराधो क्षमा करहूँ हों निपट असाधु। रजत उपज्यों अज्ञानी, तुम तै भिन्न ईश अभिमानी। माया मद उन्मद हुए गयो, सूजन कछु अंध तम छयो। या तै अनुकंपा ही करो, और भृत्य जान कछु जिए न धरो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि भृत्य जानी कछु जिए न धरो। मुझे अपना दास समझ लो, जो समझो, मेरे ऊपर अनुकंपा करो। वै गुण क्षमहु मोड़हे ताता, कृपा सिंधु तुम सब जग त्राता। रजगुण संभव मैं मतिहीना, पृथक ईस मानी अति दीना। अति अजान तै किए अपराधा, दीन बंधु तव कृपा गाधा। अजारूप तम छायऊ लोचन, सूझन कछु मोहि हे भव मोचन। यद्यपि अपर ठाम यह ना था, तदपि दास मम श्रुति यह गाथा। इतनो जानी चूक सब मेरी,
क्षमा करहु पद किंकर हेरी, क्षमा करहु पद किंकर हेरी। क्षमा मांग रहे हैं, पितामह का दन्य भाव गंभीर गंभीर तब हो चला। वे अनुभव करने लगते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन से क्षमा याचना करने का भी अधिकार मुझे नहीं है। इतना तुच्छ नगण्य हूँ मैं। और इसी आवेश में वे अपनी क्षुद्रता का चित्रण कर रहे हैं। सर्वेश्वर निकेतन स्वामिन, कहाँ तुम और कहाँ मैं हूँ। एक ओर तो मेरा क्षुद्र स्वरूप यह है, प्रकृति महत तत्व अहंकार तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन आवरणों से वेष्टित ब्रह्मांड रूप घट में अपने नापमान से 3.5 हाथ परिमित शरीरधारी हूँ मैं। ब्रह्मा जी भी अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही हैं। और वे भी कहते हैं कि हम ही जो प्रकृति महत तत्व अहंकार तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन आवरणों से विस्तृत ब्रह्मांड रूप घट में अपने नापमान से 3.5 हाथ परिमित शरीरधारी हूँ मैं। और तुम्हारा ही एक रूप है, ऐसा है जहाँ तुम्हारे प्रत्येक रोमकूप के छिद्र में जैसे गवाक्षरंध्र माने खिड़की की जाली को कहते हैं, तो जैसे खिड़की की जाली से सूर्य की किरणों में त्रसरेन उड़ते दिखते हैं, उसी प्रकार ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का आवागमन होता रहता है। एक ब्रह्मांड के हम मालिक, असंख्य ब्रह्मांड प्रत्येक रोमकूप के छिद्र में तुम्हारे नासापुटों से श्वास बहिर्गत होते समय रोमकूपों से ऐसी असंख्य ब्रह्मांड राशि प्रकाशित हो उठती है और पुनः प्रश्वास के अंतः प्रवेश के साथ यह अनंत अंड श्रेणी तुम्हारे रोम छिद्रों में ही प्रविष्ट हो जाती है। यह है तुम्हारी महिमा। कहाँ मेरी यह क्षुद्रता और कहाँ तुम्हारी यह अनंत महत्ता। मेरे जैसे नगण्यतम के द्वारा किए अपराध की और तुम सुमहत्तम की दृष्टि जाने की भी संभावना है या नहीं, यह कौन बताए नाथ। और यदि कहीं तुमने अपराध माना है तो मुझ तुच्छाति तुच्छ का अस्तित्व इस योग्य भी नहीं कि क्षमा की याचना के लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो सकूं। स्वामिन, तुम स्वयं अयाचित अनुकंपा मुझ पर कर दो, तभी कृतार्थ हो सकूंगा देव। कहते हैं कित हों कित महिमा नाथ की, कहत हों चीटी हथी साथ की। प्रकृति महद अहंकार आकाश वायु बारी बसुमती हुताश, सप्तावरण जो यह इक भौन, तुम ही कहो तहाँ हो कौन। सप्त वितस्तिकाई को करियो, रहत बहुत कहाँ धो पड़ियो। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड तुमरी एक रोम के खंड, उपजत भ्रमत फिरत नहीं चैन। जैसे जालरंध्र त्रिसरैन। निपटहि तुच्छ न काहू लायक, कृपा करो न लड़ो ब्रजनायक। पूरन ब्रह्मनाथ तुम एका, तुम ते यह जग भयउ अनेका। तब इच्छा ते अब जग रचना, होत सकल इमि श्रुति के बचना। प्रथम महत माया कृत भयउ, अहंकार गुण कृत त्रय ठयउ। वायु अग्नि जल भू सहित यह प्रभु अंड कटाह, अपने सप्त वितस्ति करी सब काहू कर आह। पुनि रचना तहि माहि अनेका, जीव बुद्धि मन कारण एका।
इंद्रियगण विषया पुनि पाँचो, तहाँ देवगण है पुनि साचो। मरुत पंच विधि रचित शरीरा, धातु सप्त पुनि पंच सरी समीरा। अरु नारायण नाम तुम्हारा, नर सब अपन वेद निर्धारा। एक अंड कौ मैं अधिकारी, महादीन पुनि अहमिति भारी। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मंडा, रोम रोम तब भ्रमत अखंडा। सौत्र सरेनु सरिस तह सुहत, ऐसे ईश नाथ मन मोहत। मैं तब दास तुच्छ मति मंदा, कृपा करहु हे करुणा कंदा। कृपा करहु हे करुणा कंदा। ब्रजेंद्र नंदन के इस ऐश्वर्य एवं अपने नगण्यतम स्वरूप की स्मृति सृष्टा के मन में सहसा एक आशामयी कोमल प्रेमिल भावना का सृजन कर देती है। मानो दैन्य की अनुसंगी आशावंध अनुभाव की छाया सी पड़ जाती है उनके मन पर, और वे सोचने लगते हैं, नहीं नहीं, अनंत ब्रह्मांड भांडोदर प्रभु मेरी इस चेष्टा को अपराध की श्रेणी में ग्रहण करेंगे ही नहीं। तथा उल्लास में भरकर वे कह उठते हैं, अधोक्षज इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि वे तुम्हें जान सकें। उनके नियामक तो तुम ही हो प्रभु। मेरी प्रत्येक स्फुरना का नियंत्रण तुमसे ही होता है। हे नाथ, तुम ही निर्णय करो स्वामी, मेरी यह स्फुरना जिसे मैं निवेदन कर रहा हूँ सत्य है या नहीं। हे महामहेश्वर, सोचो तो सही, जननी अपने गर्भगत शिशु के पाद प्रहार से रुष्ट भी होती है क्या? अबोध शिशु गर्भ में अवस्थित रहकर अपने पैर उछाल देता है, उसे माता अपराध के रूप में कदापि ग्रहण करती है क्या? गर्भस्थ शिशु के द्वारा यह चरण संचालन क्या अपराध की श्रेणी में परिगणित होता है प्रभु? अपितु जिस समय वह पैरों की हलचलन की गति परिलक्षित नहीं होती, उस समय स्नेहमयी जननी अनिष्ट की आशंका से चंचल होने लगती है। इसी प्रकार हे नाथ, अनंत जीव समुदाय को लिए हुए असंख्य ब्रह्मांड भी तो तुम्हारे ही विशाल गर्भ में अवस्थित है। तुम ही बताओ हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, है और नहीं है। इन भाव एवं अभाववाचक शब्दों से अथवा स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण द्योतक शब्दों से अभिहित कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो तुम्हारी कुक्षिकोख के बाहर अवस्थित हो? सब कुछ ही तो तुम्हारे उदर में, तुम्हारे रोमकूप विवर में स्थित है। स्वामी, कोई कितना भी अपराध कर ले, पर वह अपराधी आखिर है तो तुम्हारी कुख का ही शिशु। स्नेहमयी जननी की भांति तुम भी उसके अनंत अपराधों को नहीं ही ग्रहण करोगे। हे नाथ, मेरे द्वारा तुम्हारे ही उदर में रहने वाले अबोध शिशु के द्वारा घटित अपराधों की ओर ही वात्सल्य मई माता के समान तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। हे दयामय, हे सर्वाधिष्ठान, तुम मेरा भी सब कुछ सहन करोगे ही। ओ प्रभु, जैसे जननी गर्भ रहत है निपट, अबुध है अर्भ, कुखि विषय कर चरणन ताने, तो कहा मात बुरों है माने। तैसे ही तब कुखि के माही, करत कलोल कछो सुधि नाही। मातु गर्भ बालक जब रही, बहु अपराध तहाँ सोई करई। जननी कछु अपराध न माना, अत्यों सब जग तव उदर सुजाना। बाहर किमपि न वस्तु लखाई, सब तव हृदयगत हे जदुराई।
तौमम अघ क्षम्ये जगत्राता जननी इव तुम सब जग माता। और विशेषता यह तो प्रसिद्ध है ही, हे प्रभु, कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पद्म योनि उसी प्रवाह में बहते चले गए, कहते चले गए, बहते चले गए। यह समस्त विश्व प्रपंच तो परंपरा से हो, परंपरा से ही तुमसे उत्पन्न हुआ है नाथ, किंतु मेरा जन्म तो साक्षात तुम्ही से हुआ है। देव, उस समय की बात है, प्रपंच का प्रलय हो चुका था। ऊर्ध्व मध्य अघ तीनों लोक आवरण के सहित ब्रह्मांड लीन हो चुका था। समुद्रों के उस महाप्लावन में, प्रलयकालीन अम्बुरासी में, तथा उस एकार्णव में अपने शेष की सैया पर श्री नारायण देव शयन कर रहे थे। उन नारायण के उदरस्थ नाभि कमल से ही ब्रह्मा विनिर्गत हुए, ये वेदादि शास्त्र वाक्य निश्चित रूप से मिथ्या नहीं हो सकते। हे नाथ, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायणात् ब्रह्मा जायते, यह श्रुति कह रही है कि नारायणात् ब्रह्मा जायते। सोते हुए श्री नारायण देव की नाभि से सूर्य के समान प्रभावशाली एक पद्म विनिस्तृत हुआ, और वहाँ उस पद्म पर ही पितामह उत्पन्न हुए। तस्य तत्रोत्पन्न पितामह। मार्कंडेय की यह उचित उक्ति तथा ऐसे ही अनेक उपाख्यान सत्य नहीं है। हे स्वामी, अच्छा तुम ही बताओ, हे सर्वेश्वर, क्या मैंने तुम्हारे नाभि कमल से जन्म ग्रहण नहीं किया है? अब कहते कि हाँ तुम्हारे तुम्हारा चेरो, तुम तै प्रगट जन्म यह मेरो। जब सब लोग चराचर जीतो, प्रलय उदधि मधि मज्जत तीतो। तब हाँ तुम्हारी नाभि कमल तैं, निकस्यो नहीं उदर अमल तैं। कमलज कमलज मेरो नाम, निखा आहि जानै सब ग्राम। प्रलय समय सब सिंधु मिली, होत बारी अति घोर। ताहि उदक मह श्री रमन, करत शयन एक ठौर। तब तेहि नाभि सुभग ते कंजा, प्रगट भयो अति छवि को पुंजा। तह तै मैं प्रगट्यो जदुनाथा, यह श्रुति सत्य गिरा जो गाथा। हे ईश्वर मैं सुत तव जानू, तुम पितु मम नाता यह मानू। तुम पितु मम नाता यह मानू। कृपा दृष्टि प्रभु मोहि निहारी, की जय प्रणत पाल सुखकारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।